TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ मित्र, आइए अब देखल जाओ यहेजकेल की किताब 8 अध्याय के 5 पद में एक तरीके से लिखल गइल बा। तब वो हमरा से कहलन, हे मनुष्य के संतान, अब आपन आंख उत्तर के ओर कर। भवन अशुद्ध है। अब लोग जीवित और सच्चा परमेश्वर की आराधना नहीं खेलो करत, लेकिन ई पहले दूगो आज्ञा सबके तू रहल बने। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यहेजकेल की किताब 8 अध्याय के 7 से 9 पद एक तरीके से बता रहा बा। तब वो हमरा के आंगन के प्रवेश द्वार पर ले गइले। जब हम नजर कैनी तो देखा दीवाल में एगो छेद रहे, और वो हमरा से कहले, हे मनुष्य के संतान, यह दीवाल के फोड़। और हम दीवाल के फोड़नी, और देखा वहाँ एगो द्वार रहे, और ऊ हमरा से कहताने, भीतर जाके ओ अत्यंत घिनौना काम के देख, जौन की ऊ यहाँ कर रहल बने।
इस समय यहेजकेल आत्मा में बाणे। 10वां पद में लिखल बा, सो हम भीतर जाके देखनी कि चारों ओर के भीत पर जाति जाति के रेंगे वाला जंतु सब और घिनौना पशु और मनुष्य सब के और इस्राएल के घराना के सब मूरत के चित्र लिखल गइल रहे। इ लोग सृष्टि के पूजा कर रहल बने, ना कि परमेश्वर से। ओहनी लोग जतना नीचे गिरे के रहे उतना गिरले। लोग परमेश्वर से पूरा तरी से विमुख हो गइल बाणे। निर्गमन के समय लोग मिस्र में रहत रहले। उन लोग हर प्रकार के जानवर सब के आराधना करत रहले। रोमियो के पत्री 1 अध्याय के 21 से 25 पद में लिखल गइल बा, काहे कि अदपि उन लोग परमेश्वर के जानत रहले, फिर भी उन लोग उनका के ना तो परमेश्वर के उपयुक्त समान और ना ही धन्यवाद दिले, वरन अनर्थ कल्पना सब पर विश्वास करत रहले और उनका विरुद्ध निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गइल। बुद्धिमान होके के दावा क के उन लोग मूर्ख बन गइले। उन लोग अविनाशी परमेश्वर, महिमा के नश्वर मनुष्य, चिड़ई चिरुंग, चौपाया रेंगे वाला जंतु सब के मूर्ति के समानता में बदल डाले। ऐसे परमेश्वर उन्हें लोग उनका मन के वासना सब की अशुद्धता के खातिर छोड़ दिले कि उन्हें लोग के शरीर के आपस में अनादर होके, काहे कि उन्हें लोग परमेश्वर के सच्चाई के बदले झूठ के अपनौले लोग और इस सृष्टि के आराधना सेवा कैले, ना कि ओ सृष्टिकर्ता के जौन की सदा धन्य हमें। आमीन। एनी लोग परमेश्वर पिता के खातिर सच्चा गवाह ना रहन, ए कारण उ मंदिर के नाश करी हैं। यहेजकेल की किताब 8 अध्याय के 11 और 12 पद ए तरी से बता रहा बा, और उनका सामने इस्राएल के घराना के 70 पुरनिया खड़ा रहन, जौना के बीच शपान के बेटा याजन्या खड़ा रहन। हर एगो के हाथ में धूप दान रहे और ओकरा में से धूप के सुगंधित धुआं के बहरी उठत रहे। और ऊ हमरा से कहले, हे मनुष्य के संतान, का तू देखतड़ा कि अंधेरा में इस्राएल की घराना के प्राचीन आपन आपन खोदल मूर्ति सब के कमर में का कर रहल बने? ऊ तो कहले कि यह परमेश्वर हमरा के ना देखेले। यह परमेश्वर देश के त्याग देले बड़े। लोग पूरा रीति से परमेश्वर के छोड़ देले रहन। उन लोग कहत रहले कि परमेश्वर हमनी के नेखन देख रहल, हमनी के एकर जिम्मेवार नहीं जा, हमनी के उनका से कोनो लेना देना नहीं खे, हमनी के जैसन चाही जा वैसन कर सकता जा। और इहे इस्राएली लोग करत भी रहले मनमाना। हमनी के शरीर परमेश्वर के मंदिर है। यहेजकेल की किताब 8 अध्याय के 13 से 15 पद ए तरी से बता रहा बा, और ऊ हमरा से कहले, तू एकरा से अधिक घिनौना काम देखबा जौन की ओहनी लोग करेले। तब ऊ हमरा यहोवा के भवन के भीतर के ओ प्रवेश द्वार पर ले अइले जौन की उत्तर के ओर रहे, और वहाँ बैठल औरत सब तम्मूज के खातिर रोवत रहली लोग। तब वो हमरा से कहले, हे मनुष्य के संतान, का तोहनी लोग ई देखतड़ा? तोहनी लोग ऐसे भी अधिक घिनौना काम के देखबा। औरत सब बैठ के तम्मूज के खातिर रोवत रही लोग। ई बहुत ही भयानक चीज रहे जौना के की उहवा होत रहे। तम्मूज उहवा के लोगन के देवता रहे जौन की मुँह गुल रहन। ओ देवता के आराधना करे के मतलब ई स्त्री प्रकृति के आराधना करत रही लोग। एकर प्रकृति से गहरा संबंध रहे। यहेजकेल 8 अध्याय के 17 पद एह तरी से बता रहल बा, और ऊ हमरा से कहले, हे मनुष्य के संतान, का तू ई नइख देखत? यहूदा के घराना के लोग जौन की काम करले, का उन लोग के खातिर हल्का बात बा?
उन लोग देश के हिंसा से भर दिले बाड़े और एकरा के बार बार भटकावल गोल बा। उन लोग के देखा, उन लोग अपना नाक के सामने टहनी राख के हमरा के चिढ़ावेले। अब परमेश्वर आपन क्रोध प्रकट कर रहल बने। एहेजकल 8 अध्याय के 18 पद एह तरी से बता रहल बा, ऐसे हमहू ओहन लोग से क्रोध के व्यवहार करब। हम ओहन लोग पर ना तो दया करब, ना ही ओहन लोग के छोड़ब, चाहे ओहन लोग हमरा कान में ऊंचा स्वर से काहे ना पुकार जा, हम ओहन लोग की ना सुनब। इसराइली एह स्थान तक पहुंच गए रहन। अब ओहन लोग के वापस गोइल बहुत ही मुश्किल रहे। अब परमेश्वर ओहन लोग के न्याय करिए। परमेश्वर रुआ के प्यार करले। यदि रुआ उनका ऊपर विश्वास करतानी तो ऊ राउर उद्धार करिए। साथ ही साथ परमेश्वर न्यायी भी हमें और पवित्र और धर्मी भी हमें। एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकालनी और ओमे देखी रोमियो के पत्री 9 अध्याय के 14 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहा बनी। तो हम का कहीं, का परमेश्वर अन्यायी हमें? एकदम ना। परमेश्वर गलत और सच के न्याय करले। अब हमनी के 9 और 10 में पावतानी जा कि महिमा उठे वाली बिया। हमरा विश्वास से मनुष्य के राजकाल से ही महिमा आवत जात रहे। परमेश्वर दयावान हमें। ऊ अपना लोगन के असही ना छोड़ेलन। ऊ ना तो चाहलन कि कभी भी कोनो जन नाश होखे। तो आई हमनी के अब देखल जाओ एहजकल के किताब 9 अध्याय के 1 से 3 पद के हम पढ़ जा रहल बानी। सुनी ध्यान से। तब हमार सुनत ऊ ऊंचा आवाज से कहले, हे नगर के जलाद सब, आपन आपन विनाशकारी हथियार सब में ले हमरा नजदीक आवा। तब 6 पुरुष घातक हथियार अपना अपना हाथ में ले उत्तर के ओर के ऊपरी फाटक से अइले। उनका साथ महीन मलमल के कपड़ा पहिरले एगो आदमी रहन। जाके कासा के बेदी के नजदीक जाके खड़ा भइले। 6 गो पुरुष उत्तर के ओर अपना फाटक के राह से अपना अपना हाथ में घात करे के खातिर हथियार ले अइले। ई 6 गो लोग दूत रहन। एकरा बारे में हम और केहू दूसर व्याख्या ना पावेला। स्वर्गदूत संसार के न्याय करे खातिर परमेश्वर के द्वारा उपयोग कल जाले। इसराइल से उनकर गहरा संबंध रहे। कलिसिया के कुछ लेना देना नहीं खे। पेंतीकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरला कि स्वर्गदूत जब प्रभु यीशु मसीह कलिसिया के संसार से लेवे खातिर आई हैं तो उनका साथ स्वर्गदूत ना चाहिए, यानी कि उनका साथ स्वर्गदूत ना हुई हैं। वैसे भी जब वो यह पृथ्वी पर आपन राज स्थापित करे खातिर आई हैं, आवे से पहले स्वर्गदूत के भेजी हैं। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी मती रची सुसमाचार 13 अध्याय के 41 पद एह तरी से बता रहा बा, मनुष्य के बेटा अपना स्वर्गदूत के भेजी हैं और ऊ उनका राज में से सब कठोर के कारण के और कुकर्म करे वालन के जमा करी हैं। आई यही लगले मती रची सुसमाचार 16 अध्याय के 27 पद के हमनी के पढ़ लिया जा। मनुष्य के बेटा अपना स्वर्गदूत सब के साथ अपना पिता के महिमा में आई हैं और ओ समय वो हर एगो के ओहनी लोग के काम के अनुसार प्रतिफल दी हैं। दूसरा थिस्सलुनीकी 1 अध्याय के 7 और 8 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। सुनी ध्यान से। और तोहनी लोग से पौले हमरा संगे आराम देश। ओ समय जब प्रभु यीशु अपना ताकतवार स्वर्गदूत सबसे संगे धधकत आगी में सड़क से प्रकट होकी हैं, जे परमेश्वर के ना चिन्हला
और हमरा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के ना मानेला उ लोग के परमेश्वर सजा दी है। आई यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ यहेजकेल की किताब 9 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से। और यहोवा परमेश्वर ओहनी लोग से कहले, एह यरूशलेम नगर के भीतर एने ओने जाके जतना मनुष्य ओ सब घिनौना काम के कारण जौन की ओह में कल जाला सांस भरत और दुख के मारे चिचियाले, ओहनी लोग के हाथ पर चिन्ह कदा। इ सब बचल लोग रहन जौना के परमेश्वर बचा के रखले रहन। यही अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहा बा। तब उ हमरा से कहले, इसराइल और यहूदा के घराना सब के अधर्म बहुते अधिक बा, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर न्याय से भर गइल बा। काहे कि उ कहताने कि यहोवा परमेश्वर पृथ्वी के त्याग देहले और यहोवा परमेश्वर कुछ नखन देखत। लोग कहत रहले कि परमेश्वर अंधा हवे, उ पृथ्वी के कोनो चीज के ना देखेलेन। ऐसन आज भी लोग कहले कि परमेश्वर नखन, यानी कि परमेश्वर मुकुल बने। जब हमने के एह विषय पर विचार करने न जाता तो बहुते दुख लागला। रुआ परमेश्वर के कभी भी नहीं देखले और कोनो घटना के प्रमाण रुआ के ना मिलेला। एकर ई मतलब ई नइखे कि परमेश्वर नहीं खन। हम कभी भी टोक्यो नहीं गइल, मगर हम जानतानी कि टोक्यो नाम के एगो शहर बा। लोग परमेश्वर के भूल गइल रहन। इसराइली लोग कहत रहले कि परमेश्वर पृथ्वी के भूल गइल रहन, ऐसे उनका अस्तित्व के इनकार करत रहले। इसराइली लोग कहत रहले कि परमेश्वर पृथ्वी के भुला देले बने। काहे कि ओह नि लोग परमेश्वर के भुला देले रहन। यहेजकेल के किताब 9 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा। ऐसे ओहनी लोग पर दया ना होई, ना हम कोमलता करब, पर ओहनी लोग के चाल ओहनी लोगन पर लौटा देब। मित्र, यरूशलेम के नाश नबूकदनेस्सर के हाथ में रहे और मंदिर के जलन एगो बहुत ही भयानक बात रहे। परमेश्वर ऐसन काहे कैले? उ कहले, ऐसे ओहनी लोग पर दया ना होई, ना ही हम कोमलता बरतब। आई यही अध्याय के 11 पद के हमनी के पढ़ ले जाओ। जब हम देखनी कि जौन पुरुष सन के कपड़ा पहिर ले और कमर में दबा तो बनले रहले, उ ई कह के समाचार दिले, जैसे तू आज्ञा देले रह हम ओसे ही कहले बानी। ओहनी लोग में ऐसन कुछ लोग रहन जौन की न्याय से बचा लिहल गइल रहले। प्रभु रुआ हमरा पर दया करी और बचा लेही मंदिर के महिमा। त एकरा बारे में यहेजकेल के किताब 10 अध्याय में यहेजकेल परमेश्वर के महिमा के उड़त देख रहल बाने। एकरा से ई चलता कि परमेश्वर यहेजकेल के यरूशलेम ले गइले ताकि उ खुद अपना आँखी से दुख देख सके और बंधुआ लोगन के छोड़ावे। जो लोग बंधुआई में बंदी रहन, उन लोग के झूठ भविष्यवक्ता सब बतौले कि यरूशलेम में सब कुछ ठीक ठाक बा और उन्हें लोग जल्दी वापस लौटे वाला बाणे। और यहेजकेल जाके कहिए कि परमेश्वर काहे शहर के नष्ट करी हैं और न्याय शहर पर आवे दी हैं। 8 अध्याय में हमनी के देखले रही जा कि वहाँ पर यरूशलेम के लोग के पाप सब के बहुते प्रमाण रहे। हमनी के यह बात सबके जानल बहुते जरूरी बा कि परमेश्वर न्यायी हमें। पिछला अध्याय से ही परमेश्वर के महिमा उठे शुरू भगुल रहे और यरूशलेम के महिमा जात रहल। ई महिमा परमेश्वर के भवन से बहरी चल जाई। यहेजकेल की किताब 10 अध्याय के 1 और 2 पद एह तरी से बता रहल बा। एकरा बाद हम देखनी कि करूब सब के कपार के ऊपर जौन आकाश मंडल बा, ओहमे नीलमणि के सिंहासन ऐसन कुछ दिखाई देता। तब यहोवा परमेश्वर ओह सन के कपड़ा पहिरले पुरुष से कहले, घूमे वाला
पहिया सब के बीच करूबो सब के नीचे जा और अपना दोनों मुट्ठी के करूबू के बीच के अंगारा से भर के नगर पर छितरा द। सो हमरा देखत देखत ओहनी लोग के बीच गोइनी। खून के बलिदान वेदी से लेके अनुग्रह के जगह रख दिल गुल रहे। लोग दया, अनुग्रह और छुटकारा के इनकार कर दले रहले। अब ओहनी लोग के न्याय के सामना करे के रहे। एगो साधारण सा बात, परमेश्वर अपना बेटा के भेजले काहे कि ऊ रुआ के प्यार करले और ऊ पवित्र हवे। ऊ हमरा और रुआ पाप के बदले दाम चुकौले रहन। उनका क्रूस पर मुअल बहुत ही जरूरी रहे और ऊ हमनी खातिर क्रूस पर मुअले। साथ ही पूरा संसार के खातिर रुआ भी परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकतानी। यदि रुआ अस्वीकार करब त परमेश्वर के न्याय रुआ ऊपर जरूर ही आई। केवल एक ही परमेश्वर हमें जौन की रुआ पाप की क्षमा कर सकताने। रुआ पापी हई और परमेश्वर के विरोध में रुआ काम करे वाला हई। सबसे बड़ बात मसीही सबके खातिर ई बाकी हमनी के बचल पापी विश्वासी हई जा। हमनी के बहुत श्रेष्ठ लोग ना हई जा। यरूशलेम के ऊपर अब दंड आवे वाली बिया। इस शहर जौन की पृथ्वी के बीच में बा, ई पृथ्वी के नाभि ह। इससे परमेश्वर हमनी के बुलावेलन। परमेश्वर के महिमा तो वहां से उठी, मगर परमेश्वर के उद्देश्य यरूशलेम के खातिर कुछ और ही रहे। प्रभु परमेश्वर न्यायी हवे और हमनी के पापी हैं जा। फिर भी प्रभु हमनी से प्यार करेले, दुलार करेले और हमनी के संगे संगे हर दुख में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर समस्या में साथ रहले। जब जब हमनी के पुकारी न जा, तब तब प्रभु हमनी के सुनले और इस समस्या के हल कर देले। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।